तो चलिए आज ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। ज्यादातर लोग इसे एक अंदाजे का खेल समझते हैं, है ना, जहां उम्मीद और डर से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि कामयाब ट्रेडिंग किस्मत का खेल नहीं है। ये एक हुनर है, एक अनुशासन है और ये एक तय प्रक्रिया पर चलता है। आज हम उसी प्रक्रिया की नींव रखेंगे और हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होगा, एंट्री लॉजिक। देखिए, सीखने की इस यात्रा में लगभग 16वें दिन के आसपास ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना करते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो लगभग हर कोई करता है और ये सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सोचा है कभी कि वो गलती क्या हो सकती है? एक पल के लिए जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा संघर्ष कहां होता है। क्या हो सकता है वो? गलती है एक ही समय में बहुत कुछ करने की कोशिश करना। नए ट्रेडर्स एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड, क्वांटिटी, इन सब को एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। नतीजा क्या होता है? किसी एक चीज पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और इसीलिए किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाते। इसका समाधान कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी है। एक काम का अनुशासन। बहुत सारी चीजों के पीछे भागने के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे। ये ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कम लेकिन सही करने के बारे में है। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एंट्री के लॉजिक को समझना। और कुछ भी मायने नहीं रखता। हम एक साफ, नियमों पर आधारित प्रक्रिया बनाएंगे जिस पर बार बार भरोसा किया जा सके। और हां, इस एक काम पर ध्यान देने के लिए हमें बाकी सब कुछ नजरअंदाज करना होगा। इसका मतलब है आज स्टॉप लॉस की कोई बात नहीं होगी, कोई टारगेट नहीं, रिस्क रिवॉर्ड का कोई हिसाब नहीं और क्वांटिटी के बारे में तो सोचना भी मना है। ये सब जरूरी चीजें हैं, हाँ, लेकिन आज के लिए ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। इस बात को बिल्कुल साफ समझ लीजिए। अगर इनमें से किसी भी वर्जित विषय के बारे में सोचा तो आज का ये काम बेकार हो जाएगा। इसमें किसी और का नहीं, खुद का ही नुकसान है। ये अभ्यास जितना ट्रेडिंग के बारे में है, उतना ही दिमागी अनुशासन के बारे में भी है। तो चलिए अब उस मैकेनिकल प्रक्रिया को समझते हैं। इसे एक फिल्टर की तरह सोचिए जिसमें 7 शर्तें हैं, या कह सकते हैं कि 7 दरवाजे हैं। किसी भी ट्रेड के मौके को इन 7 दरवाजों से होकर गुजरना ही होगा। और ये बहुत जरूरी है कि इन शर्तों को ठीक इसी क्रम में जांचा जाए। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो बस वहीं रुक जाना है। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। यहां भावनाओं या अंदाजे की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ नियमों का पालन करना है। तो ये है वो 7 शर्तें। वीकली और डेली ट्रेंड दोनों अप ट्रेंड में होने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हैं। एक मजबूत इंपल्स मूव बताता है कि खरीदार ताकत में है। पुलबैक धीमा होना चाहिए, जो दिखाता है कि बेचने वाले कमजोर पड़ रहे हैं। लोकेशन सही होनी चाहिए, यानी सपोर्ट या 20 EMA के पास, ताकि सही भाव मिले। स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और आखिर में कीमत का व्यवहार स्थिरता दिखाना चाहिए। हर शर्त ट्रेड की मजबूती की पुष्टि करती है। अब यहां एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव लाना है। हम अच्छे ट्रेड खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम खराब सेटअप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद यही रखिए कि ज्यादातर स्टॉक रिजेक्ट हो जाएंगे और ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारा फिल्टर काम कर रहा है। तो अब बारी है इन नियमों को लागू करने की। यह है दिन 16 का काम, आवेदन और प्रमाण। काम के पैरामीटर्स बिल्कुल साफ हैं। हम डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें शोर कम होता है। मार्केट होगा NSE और हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पर ध्यान देंगे क्योंकि वे ज्यादा स्थिर होते हैं। हमारा एकमात्र इंडिकेटर होगा 20 EMA। आपको 5 चार्ट देखने हैं और याद रखिए, सिर्फ एंट्री के बारे में सोचना है। फैसला लेना बहुत आसान है, हाँ या ना। क्या सभी 7 शर्तें पूरी होती हैं? अगर हाँ तो ये अलाउड है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो ये फॉरबिडन है। बस बीच का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी कदम है सबमिशन। ये प्रक्रिया को साबित करने के बारे में है। हमें नतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें काम करने के तरीके में दिलचस्पी है। क्या नियमों का पालन किया गया? बस यही देखना है। ये रहा सबमिशन का सटीक फॉर्मेट। सबसे पहले स्टॉक का नाम, फिर वीकली और डेली ट्रेंड्स क्या हैं, सिर्फ अप या कुछ नहीं। इसके बाद आपका फैसला, अलाउड या फॉरबिडन, और सबसे जरूरी आपका कारण, सिर्फ एक लाइन में कि यह फैसला क्यों लिया गया। और ये एक अंतिम चेतावनी है।
अगर सबमिशन में एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस या टारगेट जैसी कोई भी चीज शामिल हुई तो उसे अमान्य माना जाएगा और उसे दोबारा करना होगा। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। हम प्रक्रिया को लेके बहुत गंभीर हैं। एक मजेदार बात बताता हूं। अगर ये काम करते हुए बोरियत महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आप इसे सही कर रहे हैं। ट्रेडिंग को रोमांचक नहीं होना चाहिए, इसे मैकेनिकल, दोहरावदार और हाँ, कभी-कभी बाऊ होना चाहिए। बोरियत का मतलब है कि भावनाएं बीच में नहीं आ रही हैं। इसका मतलब है कि नियमों का पालन हो रहा है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। असली लक्ष्य क्या है? अच्छे ट्रेड खोजना या नियमों का सख्ती से पालन करना? इस सवाल का जवाब ही ट्रेडिंग करियर की दिशा तय करेगा। प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, नतीजे अपने आप आने लगेंगे।